नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में अपराधी हैं बेखौफ। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने दंपति से की 6 लाख रुपए की छिनतई। पुलिस जुटी जांच में। आजाद नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े होटल में बैठे युवकों पर किया चाकू से हमला। अस्पताल में चल रहा है इलाज, घायल की स्थिति है गंभीर। राज्य के पीडीएस कार्डधारियों को बैंक लिंक करना होगा अनिवार्य। रांची तथा जमशेदपुर में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। तमाम दुकानें होगी कैशलेस। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को बेखौफ अपराधियों ने एक दंपति से 6 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि महिला एक शिक्षिका है और अपने पति के साथ बिष्टुपुर थाना से 200 मीटर की दूरी पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 6 लाख रुपए निकालकर बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराने जा रही थी। इसी बीच बाइक सवार 2 बदमाश मेन रोड पर ही रुपए से भरा बैग उड़ा लिया और मौके से भाग निकले। वहीं शिक्षिका एवं उनके पति ने बिष्टुपुर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, जहां बिष्टुपुर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। उधर घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई। शिक्षिका का नाम रूमा डे है और पूर्व में कदमा बॉल्डविन स्कूल में वो पढ़ाया करती थी। वर्तमान में बेंगलुरु में एक स्कूल में पढ़ा रही है। पिछले दिसंबर महीने में वे यहाँ आई है। उनका कदमा भाटिया बस्ती में अपना मकान है। सोमवार को अपने पति निर्मल कुमार डे के साथ पैसे निकालने गई थी। फिलहाल बिष्टुपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ तफ्तीश में जुटे हुए हैं। वो महिला से वो बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेके जा रहे थे बड़ौदा गनगौर के पास, पता कि झपट्टा मार के पैसा लेके चला गया। अच्छा, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत 12 नंबर रोड के समीप बिहार होटल के पास बेखौफ अपराधियों ने करीम नामक युवक को दिन दहाड़े चाकू मारकर घायल कर दिया। उधर गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही आजाद नगर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल युवक के होश आने का इंतजार किया जा रहा है। वैसे जमशेदपुर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। एक ही दिन में एक और जहां बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े 6 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया, वहीं महज कुछ ही घंटों के भीतर आजाद नगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। आजाद नगर थाना अंतर्गत 12 नंबर रोड में बिहार होटल है, वहीं पे छुड़ावादी की घटना हुई है, जिसमें करीम नाम का व्यक्ति है जिसको चाकू लगा है। अब उसका इलाज चल रहा है और फिर उसके ट्रीटमेंट के बाद हम लोग उनका बयान लेंगे, डिटेल बयान लेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे। चूँकि इंजर्ड है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके बाद पैर में लगा और पेट के कमर के जस्ट ऊपर लगा। राज्य के पीडीएस कार्डधारियों को बैंक खातों से लिंक कराना जरूरी होगा। वैसे रांची और जमशेदपुर अनुभाजन क्षेत्र में इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मंगलवार को जमशेदपुर अनुभाजन के पीडीएस डीलरों के साथ एक कार्यशाला के माध्यम से आगामी 28 फरवरी तक बचे हुए करीब 34,000 पीडीएस खाताधारियों के बैंक खातों को लिंक कराने की जिम्मेवारी दी गई। जानकारी देते हुए विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने बताया कि जमशेदपुर में कुल 1,81,000 पीडीएस कार्डधारी हैं। इनमें से 1,47,000 कार्ड धारकों का बैंक अकाउंट एक्टिवेट किया जा चुका है। बाकी के 34,000 कार्डधारियों का बैंक खाता लिंक 28 फरवरी तक कर देना है। इसके लिए सभी पीडीएस डीलरों को विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है। जमशेदपुर अनुभाजन में कुल 632 पीडीएस डीलर हैं। अनुभाजन क्षेत्र में पीडीएस दुकानों को कैशलेस कराने के लिए यह कार्यशाला किया गया। हमारे अनुभाजन क्षेत्र में कुल 1,81,000 लगभग कार्ड है। इसमें से 1,47,000 कार्डों में अकाउंट नंबर सेट किया हुआ है।
शेष 34,000 के लिए एक विशेष प्रयास करना है और इसके लिए हम लोगों को डेडलाइन मिला है 28 फरवरी का। तो इस पर काम चल रहा है और अकाउंट सीडिंग का काम कराने के लिए, इनसे अकाउंट कलेक्ट कराने के लिए इन पर चर्चा की गई है। इन्हें निर्देशित किया गया है, इन्हें प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है और कहा गया है कि अधिक से अधिक संख्या में हमको कार्डधारियों का बैंक अकाउंट खाता उपलब्ध कराएं। टोटल अनुभाजन क्षेत्र में 632 दुकानें हैं। पूरे जिले में ये अभी नहीं है, ये पायलट प्रोजेक्ट है। रांची अनुभाजन और जमशेदपुर अनुभाजन क्षेत्र में यह किया जा रहा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर जमशेदपुर में सरयू राय की पार्टी भारतीय जनता मोर्चा ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को भारतीय जनता मोर्चा की ओर से पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिले के उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके माध्यम से जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने बढ़े हुए पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की। वैसे 2 दिन पूर्व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और भाजपा के संस्थापक सदस्य सरयू राय ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर पेट्रोल और गैस की कीमतों पर नकेल कसने की रणनीति तैयार करने की मांग की है, ताकि आम लोगों को महंगाई से निजात दिलाया जा सके। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने जनहित के मुद्दे पर आंदोलन जारी रखने की बातें कही। आपको बता दें कि जमशेदपुर में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर के आसपास है, जबकि देश के कई शहरों में ये आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि में से आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। हम प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं और उस मांग में निहित है कि प्रधानमंत्री उत्पाद शुल्क घटाएं और मुख्यमंत्री की बैठक बुलाएं और उसमें मुख्यमंत्रियों को कहें कि वो वैट शुल्क भी घटाएं। अगर ये दोनों घटता है तो जितना मूल्य अभी पेट्रोल और डीजल का है सीधे आधी हो जाएगी। जमशेदपुर में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में चेंबर भवन में पोस्ट बजट सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता से आए एक्सपर्ट्स ने नई बजट को विस्तृत रूप से सभी के बीच रखा। गौरतलब हो कि जब बजट पेश किया जाता है तो उसकी बारीकियां स्पष्ट नहीं हो पाती, जिस कारण बड़ी संख्या में व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सिंहभूम चेंबर एंड कॉमर्स एवं चार्टर्ड अकाउंटेंसी सोसाइटी ने इस समस्या के निदान के लिए पोस्ट बजट सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में कोलकाता से बजट के एक्सपर्ट शामिल हुए, जिसमें पिछले वर्ष के बजट एवं नए बजट की बारीकियों को विस्तृत रूप से सभी के समक्ष रखा। इसमें व्यापारियों को कई सारी जानकारी मिली, जिससे वे अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। ये हमारे बजट के ऊपर परिचर्चा, पोस्ट बजट में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं, किस तरह से ग्रोथ कंट्री का होगा फर्दर 1 साल के लिए, और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं इस लाइन के वो कलकत्ता से आए हुए हैं। श्री एस.एस. गुप्ता जी, श्री वी.के. बंका जी, दोनों ही हमारे गेस्ट ये कलकत्ता से हैं। दे आर एक्सपर्टाइज इन दिस फील्ड और वो हमारे उद्यमियों को, व्यापारियों को, जो भी ट्रेडर्स हैं, सबको इस बारे में जानकारी देंगे कि बजट से किस तरह से फर्दर और क्या ग्रोथ होगा, क्या सरकार की मंशा है, जो कि चूँकि बजट जो होता है उतने डिटेल में हर लोग नहीं समझ पाते हैं बजट, तो वो उसके ऊपर में करेंगे। वैश्विक महामारी के कारण पिछले 1 साल से बंद पड़े स्कूलों द्वारा अचानक ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने की घोषणा के बाद अभिभावकों और बच्चों के बीच असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। अभिभावकों का मानना है कि 1 साल तक ऑनलाइन पढ़ाई, उसके बाद अचानक ऑफलाइन मोड में परीक्षा देना बच्चों के लिए थोड़ा असहज हो सकता है। इससे बच्चों का रिजल्ट प्रभावित होने की संभावना है। बिष्टुपुर स्थित जेएच तारापुर स्कूल के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से कम 2 महीने नियमित पढ़ाई के बाद ही ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने की मांग की। इसको लेकर अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को स्कूल पहुंच प्रबंधन के समक्ष अपनी बातों को रखा। हालांकि इस संबंध में स्कूल प्रबंधन की ओर से कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया गया।
ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत होगी, पढ़ाई उतनी होती नहीं है तो कैसे होगा। अगर एक महीना पहले बता देते तो क्लियर हो जाता, पढ़ते 2-4 दिन पहले कैसे होगा। ऑनलाइन हो एग्ज़ाम, एक महीना अगर मौका देंगे तो बच्चे ज़रूर तैयार कर लेंगे, बैक तो कर नहीं सकते ना। नहीं ऑनलाइन। जमशेदपुर में वैश्विक महामारी कोरोना काल के बाद धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होने लगा है। ऐसे में छात्र छात्राओं का कॉलेजों में नामांकन जल्द शुरू किए जाने की मांग को लेकर AIDSO का एक प्रतिनिधि मंडल जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचा। इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र सौंपा। इन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से छात्रवृत्ति कल्याण पोर्टल बंद है, जिस कारण छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छात्रों ने सरकारी बीएड कॉलेजों में बीएड की सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग की, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी बीएड की शिक्षा प्राप्त कर सके। साथ ही स्नातक परीक्षा पास विद्यार्थियों के लिए पीजी में नामांकन के लिए पोर्टल खोलने की मांग छात्रों के द्वारा रखी गई। जो चांसलर पोर्टल जो है, जो स्नातकोत्तर के जो विद्यार्थी है, जो लोग नामांकन लेना चाहते हैं, उन लोगों की विशेष परीक्षा हुई, लेकिन इसके बावजूद भी है जो वो लोग अभी नामांकन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पोर्टल खुला हुआ नहीं है। तो इसके लिए इस पोर्टल को खोलने की मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। दूसरा मांग हम लोग का यह है कि बहुत सारे छात्रवृत्ति के लिए जो छात्र रहते हैं वे लोग मतलब छात्रवृत्ति के लिए अभी तक जो है आवेदन नहीं कर पाए हैं, चूँकि जो है पोर्टल जो है बंद हो चुका है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो पोर्टल को फिर से खोला जाए। तीसरी मांग हम लोग इस चीज़ को लेकर के आए हैं कि बीएड में इस वर्ष बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो नामांकन लेना चाह रहे हैं, लेकिन चूँकि सरकारी कॉलेज में जो बीएड की सीट है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण विद्यार्थी जो है नामांकन नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारा मांग यही है कि सरकारी बीएड कॉलेजों की जो सीट है उसको बढ़ाई जाए। जमशेदपुर के श्री परशुराम शक्ति सेना के पहले वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेना के सदस्यों ने वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों के साथ समय बिताते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। 1 वर्ष पूर्व इस संस्था की स्थापना की गई थी और 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इनके द्वारा बारद्वारी स्थित आशीर्वाद ओल्ड एज होम पहुंचकर बुजुर्गों की सेवा की गई, साथ ही उन्हें भोजन करवाया गया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि सेना का उद्देश्य है समाज के पिछड़े और जरूरतमंदों की सेवा करना, और इसी सोच को लेकर अपने वर्षगांठ में सेना के सदस्य बुजुर्गों के पास पहुंचे, जिससे कि इन बुजुर्गों को खुशी मिल सके। सेना का गठन का उद्देश्य यही था कि ब्राह्मणों की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो खराब है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शोषित हैं, उसका उत्थान करने के लिए हम लोग श्री परशुराम शक्ति सेना का गठन किए थे। और आज का कार्यक्रम हम लोग का श्री परशुराम शक्ति सेना का 1 वर्ष होने के पश्चात आज हम लोग पहला वर्षगांठ अपना मना रहे हैं। और आशीर्वाद भवन में हम लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद से ही समाज में आदमी का किसी का भी उन्नति होता है। दृष्टि एंटरटेनर्स के द्वारा इंडियाज नेक्स्ट मास्टर किड का जमशेदपुर ऑडिशन मंगलवार को किया गया। इस दौरान लगभग 80 बच्चों ने ऑडिशन राउंड में अपने हुनर को प्रदर्शित किया। मुख्य रूप से इसमें 5 अलग अलग कैटेगरी हैं, जिसमें डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग, फोटोजेनिक और एक्टिंग शामिल है। झारखंड में ऑडिशन के बाद यहां से सिलेक्ट किए गए बच्चों को क्वार्टर फाइनल राउंड में भेजा जाएगा, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल राउंड होगा। यहां जूरी मेंबरों के अनुसार झारखंड राज्य के बच्चों को बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से यह आयोजन लगातार 2 वर्षों से किया जा रहा है। यहां से विजेताओं को आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में सीखने और काम करने का मौका भी मिलेगा, जिससे ये बच्चे अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। दृष्टि एंटरटेनर का जो ये शो है, दृष्टि एंटरटेनर ने नया शो बनाया इंडियन नेक्स्ट मास्टर किड। सीजन 1 बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। दृष्टि एंटरटेनर के फाउंडर चेयरमैन मनीष कथुरिया हैं और डायरेक्टर धीरज विग जी हैं और ब्यूटी विग जी हैं। ब्यूटी विग जी मिसेस इंडिया भी ऑल ओवर इंडिया में हम ऑडिशंस करते हैं। जो झारखंड का जो ऑडिशन आज कर रहे हैं सीजन 2 का इंडियन नेक्स्ट मास्टर किड का, बहुत अच्छा जा रहा है और पिछला सीजन तो सुपर डुपर हिट रहा था। हमारा स्टार्ट हो चुका है। सीजन 1 हमारा बहुत सुपर डुपर हिट रहा है।
और ये जो सीज़न 2 है ये हमारा 4 राउंड होगा, जिसमें अभी हम लोग क्वार्टर फिनाले के लिए बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से बच्चे जो सेलेक्ट होंगे उनको टिकट दिया जाएगा क्वार्टर फिनाले का। उसके बाद हम क्वार्टर फिनाले में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को सेलेक्ट करें, क्योंकि हम सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, सभी को मोटिवेट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा सेमी फिनाले राउंड होगा और फिर फिनाले राउंड होगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।